तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने न्यू वीडियो को। देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा कि आपका थ्योरम खत्म हो चुका है, अब बचे हैं सिर्फ क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे और स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना। और देखिए, इसी को इम्प्रूव करने के लिए कंटेंट को हमने एक नया लेवलियर का माइक भी खरीदा है जो नियर अबाउट 800 का हमें पड़ा है। तो ये सारे चीज़ें हम आपके लिए ही कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्लीज़ अगर आपको कुछ लगता है कि भैया यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए था, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं अच्छा लगा, ये चीज़ इम्प्रूवमेंट चाहिए था। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे इम्प्रूव करना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके बाहर कोई Q एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या करता है, अगर उससे हम एक टेंजेंट लेते हैं, कि स्पर्श रेखा लेते हैं, तो R पॉइंट पे उसको टच करता है और उसकी जो लेंथ है वो क्या है 24 सेंटीमीटर का। और अगर उसी पॉइंट से सर्कल के सेंटर को अगर हम मिला दें तो क्या होता है, वो 25 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछा क्या है कि आप ये रेडियस बताइए कितना होगा। तो देखिए, हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, एक पाइथागोरस का यूज किया था ना। अब देखिए, पाइथागोरस हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। हमने आपको बताया था अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है, टेंजेंट बनती है, तो क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और आपको बता दें, जो हमने फॉर्मूला यूज किया था पाइथागोरस का, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये कब यूज होता है, बिल्कुल जब आपका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और 90 के सामने आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमें कर्ण दिया है कितना 25, इसका स्क्वायर कर लेंगे एंड लंब हम मान लेते हैं 24 को। 24 हमारा लंब हो गया और आधार का हमें वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है, आधार का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हम करेंगे कितना आ जाएगा 625 एंड 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 576। और ये हमारा आधार तो वैसे ही रह जाएगा। फिर देखिए 576 को हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल माइनस में। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू क्या, आधार का स्क्वायर। अब देखिए, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा जी, बिल्कुल 49 एंड ये हो गया हमारा आधार का स्क्वायर। अब देखिए, ये स्क्वायर है ना, दोनों साइड का अंडर रूट ले लें तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 49 इज इक्वल टू क्या, आधार। ठीक है, क्योंकि ये हम जब स्क्वायर है इसको अंडर रूट लेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 49 कितना हो जाएगा 7। यही हमारा कितना हो गया, आधार। और आधार क्या था यहाँ पे, रेडियस था। तो यही हमसे पूछा था और ये हमारा क्या हो गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक वृत्त के कोई बाहर पॉइंट T से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और स्पर्श रेखा से केंद्र की ओर अगर हम लाइन खींचते हैं तो जो रेडियस है ये दोनों क्या बन जाएंगे, रेडियस बन जाएंगे। तो ये बनाते हैं 110 डिग्री का एंगल। कितना 110। तो आपसे पूछा है कि आप ये एंगल बताइए कितना होगा। तो हम मानते हैं इसको x होता है। अब देखिए, बेहद इजी, ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में पहले क्वेश्चन बताया था, अगर कोई टेंजेंट होती है तो कितना एंगल बनाता है जी 90 डिग्री का। और देखिए, ये हो गया क्या, एक चतुर्भुज हो गया ना, POQT। ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। और हम जानते हैं चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है जी, बिल्कुल कितना 360। तो हम क्या करेंगे, थीटा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये और एंगल, ये चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए 360। तो हम क्या करते हैं, एंगल x ले लें प्लस एंगल 90 ले लें प्लस 110 ले लें एंड प्लस 90 ले लें। तो ये कितना आ जाए, होना चाहिए 360 होना चाहिए। चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं, x प्लस 90 180 एंड 110 कितना हो गया 290 इज इक्वल टू क्या 360। 290 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस 290 सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा 0, 6 में 9 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 16 में 9 गया 7। तो ये क्या आ गया 70 डिग्री आपका x
एंगल हो गया, और यही तो हमसे पूछा भी गया था फ्रेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना इजी। स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक कोई P पॉइंट है, और P से A और P से B को अगर हम मिला दें तो ये दोनों क्या होती हैं, स्पर्श रेखाएं होती हैं, और ये दोनों मिलके क्या बनाती है, 80 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है कि आप बताइए एंगल POA, यानी कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर पे मीट करता है, तो हमें ये वाली एंगल उनको बताना है, ये थीटा एंगल हमें उन्हें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लगाने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं जो सर्कल की आपके बुक में हट चुकी है, लेकिन हम लोग के समय ये हम पढ़े थे। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम एंगल BPA और एंगल BOA को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, एंगल 180 होना चाहिए। देखिए एंगल BPA प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू क्या, 180। देखिए इसका हम प्रूफ भी दे सकते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन क्या बना, ये एक चतुर्भुज बन रहा है BPAO, और यहाँ पे क्या, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है, और इंटीरियर एंगल इनका कितना होता है, 360 का 180। तो ये दोनों एंगल हो गया। अब यही दो एंगल तो बचा है जो 180 करेंगे, तो सिंपल सा वहां से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको BPA की वैल्यू दी हुई है, कितना, 80 डिग्री, और प्लस ये हमें निकल जाएगा यहाँ से BOA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 100 डिग्री। BOA इज इक्वल टू क्या, 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो ये एंगल तो हमारा कंप्लीट हो गया 100, बट हमसे पूछा क्या है, ये थीटा एंगल पूछा है। अब आप सिंपली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अभी पिछले कुछ थ्योरम्स में भी हमने देखा था, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों क्या है, दोनों ये लाइन इस एंगल और इस एंगल के लिए भी कॉमन है, तो सिंपल से जाहिर सी बात है कि ये एंगल भी क्या होगा, इन दोनों के लिए कॉमन होगा, राइट है। ये डिस्टेंस दोनों के लिए इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, दोनों के लिए इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर θ1 इसे मान लें और θ2 इसे मान लें, तो θ1 और प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या, 100 डिग्री। और अभी हमने बताया θ1 θ2 दोनों इक्वल हैं, θ1 एंड θ2 क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों की जगह आप किसी को भी रख लें, तो हम θ1 को ही रख लेते हैं, प्लस θ1 इज इक्वल टू क्या, 100 डिग्री। तो यहाँ से θ1 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि θ1 2 टाइम θ1 और 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 50। और यही एंगल हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि आप बताइए एंगल कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो आप अगले क्वेश्चन में कभी ऐसा यूज़ होगा तो हम बिल्कुल डायरेक्टली लगाएंगे कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ना प्रूफ करना है कि सर्कल के डायमीटर को अगर दो लाइन क्या करती हैं, टच करती हैं, जो क्या है, टेंजेंट है, स्पर्शी रेखा है इस बिंदु पे, तो आपको प्रूफ करना है क्या कि ये लाइन, मान लीजिए ये लाइन हो गया, ये हो गया PQ लाइन और ये हो गया हमारा RS लाइन। RS लाइन और PQ लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है। PQ लाइन इज पैरेलल टू RS लाइन, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए पिछले कुछ पॉइंट्स में हमने ये देखा था कि सर्कल को अगर कोई लाइन टच करती हुई जाती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लगा दें, 90 डिग्री का। और एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं वो पॉइंट कि ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम ले लेते हैं, चलिए ये T पॉइंट है और ये U पॉइंट है। T और U पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं। अब देखिए हमें ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बेहद इजी से क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ये तो O पॉइंट है, सेंटर तो वही से होता है, हम क्या करेंगे, हम ये दिखा देंगे कि ये जितना एंगल बन रहा है उतना एंगल यहाँ बन रहा है, जितना एंगल ये बन रहा है उतना ये सिंपल। आप कोई भी एंगल लीजिए, आपको क्या बनेगा, ये 90 डिग्री ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस एंगल हम दिखा देंगे कि एंगल इक्वल है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूला में क्या करना है, एंगल क्या लिखना है, QUO इज इक्वल टू एंगल STO, सही है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे सिंस
द इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण क्या है, आर इक्वल, अंतःकोण दोनों क्या है, इक्वल होंगे। दैट्स वाई हम क्या सकते हैं, क्या है, क्या कहेंगे हम कि जो लाइन है हमारी PQ इज पैरेलल टू लाइन RS। बस इतना सा आपको करना है कि आपको बस आगे लिख लीजिएगा कि वी नो दैट द एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। मतलब हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है अगर वो वृत्त को टच करती है तो वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और दोनों लाइनें क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो जाहिर सी बात है एंगल 90 डिग्री का होगा। अब इनके एंगल सेम है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों लाइन भी सेम हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर एक वृत्त के स्पर्श लाइन क्या है, लेते हैं हम PQ को, एक लाइन वृत्त को T पॉइंट पे टच करती है और अगर इस टच पॉइंट से एक लंब लाइन खींचा जाए, क्या खींचा जाए, लंब खींचा जाए, तो हम वो कहाँ से पास करता है, वो पास करता है सर्कल के सेंटर से। तो हम जानते हैं कि लंब क्या होता है, जो लाइन, अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे टच करें तो वो लंब होता है। इसमें तो क्वेश्चन ने कह दिया कि ये जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लंब है, तो आपको बस प्रूव करना है कि ये क्या करती है, सर्कल के सेंटर O से पास करती है। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार OT एक लंब लाइन है PQ लाइन पे, तो ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखिए हमें यहाँ से हम दिखा भी देंगे कि थ्योरम 1 फ्रॉम थ्योरम 10.1 में हमने क्या देखा था कि अगर कोई लाइन सेंटर से पास करते हुए जो टच पॉइंट है उसको टच करती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो हम 10.1 से इसे प्रूफ कर बता सकते हैं डायरेक्ट कि इफ एनी लाइन passes through center at the touch point of the tangent line, then it makes what, 90 degree angle, 90 degree angle. That's why we can say that if the line make any 90 degree angle, that it will definitely pass from where, center of circle। मतलब कि अगर हम थ्योरम 10.1 से जानते हैं कि अगर कोई लाइन सेंटर से पास करके टेंजेंट के पॉइंट पे टच करती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमने कहाँ देखा था, 10.1 में देखा था। तो इसमें भी हम 10.1 को रिपीट कर सकते हैं कि फ्रॉम 10.1 थ्योरम हमने क्या देखा था कि अगर कोई लाइन सेंटर से पास करे तो 90 डिग्री बनाती है, और सिंपल से अगर वो 90 डिग्री बना रही है तो डेफिनेट वो पास कहाँ से करेगी, सेंटर से ही पास करेगी। देखिए इससे आसान क्वेश्चन फ्रेंड आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हमको लगता है क्या, सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन जो हमने ना उसी को रिपीट कर दिया, बस नाम चेंज कर दिया। क्या है ये क्वेश्चन 6 है, इसने क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया A से O तक और उसका डिस्टेंस के दिया 5 सेंटीमीटर, और उसी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा के दिया टेंजेंट लाइन P पॉइंट लेके 4 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा, इसका रेडियस बताइए, और आप तो जानते ही हैं रेडियस क्या है, OP ही तो रेडियस है। इसमें हम क्या लाएंगे, वही सेम पाइथागोरस। अब पाइथागोरस क्या लगाएंगे, 90 डिग्री ये है, 90 के सामने ही 5 सेंटीमीटर। देखिए बार बार हम वही लाइन यूज करना, टेंजेंट बनाता है 90 डिग्री। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये टेंजेंट। आपको स्पर्श रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हर बार याद रखना पड़ेगा। देखिए तो क्या करेंगे हम, AO का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या हो गया, OP का स्क्वायर हो गया। चलिए AO का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर हमको लेना है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेना है, और OP का हमें वैल्यू
फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस OP का स्क्वायर 16 इधर होके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9, और ये क्या है OP का स्क्वायर। तो इसी को जब हम अंडर रूट लेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9 विच इज इक्वल टू व्हाट 3 सेंटीमीटर। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो है ना इतना सिंपल। अब देखिए क्या इससे भी कुछ सिंपल पूछ सकता है, सिंपल सा पाइथागोरस लगाओ, इसका आंसर निकालो। देखिए एक नया क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं समथिंग गुड टाइप का क्वेश्चन है, बट ये भी कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसी को तो हमने प्रूव किया था। देखिए सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में लगाया था ना, इसीलिए देखिए हमें आपसे एक भी एग्जाम्पल तक नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड आप देखिएगा आगे हम कितना क्वेश्चन लगा लेंगे एकदम इजी वे में। तो चलिए इसमें क्या करता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वृत्त हैं जो संकेंद्री हैं, और वो क्या करते हैं, अगर AB की जीवा लेते हैं, AB को अगर हम जीवा मानते हैं, और वो क्या करता है छोटे वृत्त पे स्पर्श रेखा बन जाता है, तो आपको बताना है कि AB जीवा की लंबाई क्या है। हमें दिया क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगा। किस प्रॉपर्टी से, सर्कल के फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि सर्कल को क्या कैसे डिफाइन करते हैं कि त्रिज्या उसका हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है जी बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल 1 मान ले, ये ट्रायंगल 2 मान ले। तो अब देखिए स्पर्श रेखा कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल 1 ले लें, इन ट्रायंगल 1 AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। देखिए AO का स्क्वायर हमने कर्ण ले लिया है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है जी बिल्कुल कर्ण। तो AO की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस AC हमारा क्या है, सॉरी AC तो हमें पता करना है, AC का स्क्वायर प्लस OC क्या है हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये प्लस में है माइनस तो इधर हो जाएगा, 9 सबट्रैक्ट हो जाएगा 16। लेकिन ये क्या है, AC का स्क्वायर है, AC स्क्वायर इक्वल टू 16। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 16 विच इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या मिल गया, ये 4 मिल गया। अब देखिए सिमिलरली आप इसमें भी कर सकते हैं, या तो आप सिमिलरली लिख दीजिए, हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल 2। देखिए रेडियस सेम, ये लेंथ सेम, ये लेंथ सेम, तो डेफिनेटली ये लेंथ भी वही आएगा। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल क्या आ जाएगा, BC की लेंथ भी आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये भी 4 ये भी 4, तो AB की लेंथ कितनी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। तो है ना ये बेहद इजी क्वेश्चन, और ये एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन भी है, हो सकता है आपके बोर्ड में मिल भी जाए आपको। तो आपको समझ में आया होपफुली, ये बेस्टली तरीका है इसे आप लगाने का। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 8। हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि एक सर्कल दिया हुआ है जिसके चारों साइड अगर हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं, स्पर्श लाइन खींचते हैं, तो लाइन AB एंड लाइन CD इक्वल लेंथ में होगा, किससे, AD और BC के लाइन सम में। तो हमें ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए थ्योरम 10.2 जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बताया था ना कि अगर किसी बाहरी पॉइंट से हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS। चलिए क्या क्या हम लिख सकते हैं वो हम पहले लिखते हैं, AP इक्वल टू AS। देखिए ये सारे जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, फ्रॉम थ्योरम 2 से, थ्योरम 10.2 से हम क्या लिखेंगे, ये सारी चीजें जो भी लिखेंगे क्या था, AP इज इक्वल टू AS। इसी तरह BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू क्या, BQ। अब इसमें भी CQ इक्वल टू CR, CQ इज इक्वल टू CR। फिर यहां से DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। चलिए ये तो हो गया हमारा फ्रॉम थ्योरम 2 से। अब हमें इसे प्रूफ करना है।
तो हमें क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ए बी लाइन को, ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो हम ए बी लाइन को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं जी। तो यहीं पे हम प्रूफ करते हैं, ए बी लाइन को हम लिखेंगे ए पी प्लस बी पी, सही है, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू क्या, ए बी। अब सी डी को क्या लिखेंगे, सी डी हमारा कहाँ है, सी डी ये रहा, तो सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्या, ए डी। ए डी हमारा क्या है, ये है, ये क्या है, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस। फिर क्या बचा है, बी सी, बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, ए पी की जगह पे हमारे यहाँ पे ए एस है, तो ए एस की जगह पे हम ए पी लिख सकते हैं, यहाँ से ये तो वैसे ही रहेगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, ए एस की जगह पे हम ए पी लिख लें, ए एस की जगह पे हम लिख लेंगे क्या, ए पी। अब देखिए डी एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एस की जगह पे हम लिख सकते हैं डी आर, डी एस की जगह पे हम लिख लें क्या, डी आर। और प्लस बी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी पी, तो हम लिख लेंगे बी क्यू की जगह पे बी पी, प्लस सी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी आर, सी क्यू की जगह पे सी आर। अब देखिए फ्रेंड्स, ए पी इसमें है, ए पी इसमें भी है, बी पी इसमें है, बी पी इसमें भी है, सी आर इसमें है, सी आर इसमें भी है, डी आर इसमें है, डी आर इसमें भी है। तो क्या अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या ये नहीं इक्वल होंगे, बिल्कुल। तो हमें करना क्या था, सिर्फ थ्योरम 2 को अप्लाई करके ये हमें इक्वल दिखाना था और इसी को क्या करना था, यहाँ पे पुट करना था। तो ये रहा सिंपल से सिंपल फॉर्म क्वेश्चन 8 का प्रूफ। इससे आसान आप कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको क्वेश्चन 9 से 13 पूरा करेंगे। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे।